स्टार न्यूज़ नेटवर्क में आप लोगों सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हैं बहुआरा पंचायत में, यहाँ पर पंच प्रतिनिधि। आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। राकेश रंजन कुमार, कार्यकारी जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सह कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंच सरपंच संघ वैशाली। ये कोविड-19 जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, इसमें इस गांव के मुखिया जी, सरपंच जी, इन लोगों का क्या भूमिका रही है? सरपंच के प्रतिनिधि होने के नाते हम ज़्यादा अगर बोल देंगे तो फिर हमारी ही बड़ाई हो जाएगी। ऐसे कोविड-19 में जो भी पंचम वित्त आयोग की राशि आई, जो कल भी आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, 9-9 लाख रुपया प्रत्येक पंचायत पूरे बिहार में। मुझे नहीं लगा कि किसी भी पंचायत में उसका उपयोग हो पाया। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो एक सैनिटाइजर भी नहीं बांटा गया और ब्लीचिंग पाउडर छीट दिया गया सैनिटाइजर के नाम पे। और तीसरी बड़ी बात कि हमारे जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, पार्टिकुलर मैं व्यक्तिगत अपने पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की और वैशाली जिला के सभी 288 पंचायतों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई जवाबदेह नहीं है। हाँ, जरूर है कि कोरोना महामारी में लूट मचा। और मैं पिछले दिनों भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जब ये महामारी खत्म होगी तो आप देख लेंगे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स घोटाला के नाम पे होगा पंचम वित्त राशि की। और इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी है, क्योंकि मुखिया वीडियो के माध्यम से कमीशन लेके मुख्यमंत्री तक ये कमीशन जाएगी। अरे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इन लोगों का कि कुछ भी नहीं है। सरकार का पूरा दावा फेल्योर है। आप एक क्वारंटाइन सेंटर पे जाइए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। 3 बजे भोजन दिया जाता है। मैं कल अपने क्वारंटाइन सेंटर पर जौहरी थम्मन हाई स्कूल पे गया, 3 बजे खाना दिया जा रहा। क्या मैं पूछता हूँ माननीय मंत्री जी से, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, कि क्या वो 3 बजे भोजन करते हैं? ये तभी तरीका है। जंगल में रहते हैं, सांप काट लिया बच्चे को, आपने देखा होगा। आप ही का रिपोर्टर, किसी पत्रकार बंधु ने न्यूज चलाया कि एक बच्चे को सांप काट लिया जो अपने इकलौता पुत्र था। आप चल के देखिए इस पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में, चाहे दयालपुर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में, कि जंगल है, अगर सांप नहीं काट रहा है तो वो बेचारे का किस्मत। आप जंगल की सफाई कराइए। आप आदमी को, हम तो मानवाधिकार आयोग से गुजारिश करते हैं कि इस पर संज्ञान लें और अविलंब क्वारंटाइन सेंटर यातनागिरी नहीं है। अभी पूरे बिहार के क्वारंटाइन सेंटर यातनागिरी बन गई है। और इस यातनागिरी में तो अब पता नहीं कि यहाँ के जनता माने कैदी है कि क्या गुनहगार किया। आपको माने हवाई सर्वे करने के लिए जब आप करते हैं, लगाते हैं रोड पे मानव श्रृंखला, दहेजबंदी और शराबबंदी के लिए और जल जीवन हरियाली के लिए, तब मानव श्रृंखला को देखने के लिए आपके पास 26 गो हेलीकॉप्टर आता है और उस गरीब मजदूर को लाने के लिए आपके पास टिकट नहीं है। टिकट का पैसा मजदूर दे के आ रहा है और टिकट का पैसा नहीं है तो ट्रेन खाली घूम गई। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गोरखपुर आने वाली ट्रेन उड़ीसा चली जाती है और ट्रेन भुला जाता है। ये सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कंप्लीट खत्म है, जनता अपने भरोसे बैठे। और कोई अगला सवाल तो बोलिए। इस गांव में इतना धांधली हुआ, आप लोग इस पर आवाज नहीं उठाए? मैंने लगातार निरंतर आवाज उठाया। हर दिन सरपंच गुड़िया कुमारी जी और हम लोग के नेतृत्व में लगातार हर घर को सैनिटाइज कराया। मैंने लगातार एक एक घर गया, एक एक घर आवाज उठाया और एक एक लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिसी का नतीजा है कि आज कम से कम हमारे जौहरी थम्मन हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर रहते। पहले तो क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन पे था, जहाँ के लालू सानी भाग आया वहाँ से, जिसको भोजन नहीं दिया गया। आज वो आवाज उठाए, इसमें थोड़ी सुधार हुई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण सुधार इसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। सुधार कर सकते और कुछ नहीं है। और यहाँ आज तक न साबुन बटा है, न मास्क बटा है, न ग्लव्स बटा है, न सैनिटाइजर बटा है, न छिड़काव हुआ है। छिड़काव ब्लीचिंग पाउडर से किया गया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। छिड़काव हुआ है ब्लीचिंग पाउडर से, जबकि आपको ही मालूम है, सभी को मालूम है,
स्वास्थ्य विशेषज्ञ को मालूम है कि ये कोरोना है। ब्लीचिंग से मलेरिया का मच्छर भाग सकता है। कोरोना को भगाने के लिए सैनिटाइजर जिसमें 90% अल्कोहल 70% अल्कोहल होगा, उसी से ये मर सकता है, ना कि वो ब्लीचिंग पाउडर से मर सकता है। किसके नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है? हम लोग किया है। हम तो दुर्भाग्यपूर्ण है बात है कि हम आवाज उठाते हैं, और आवाज किसको उठाए आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ के सीओ फोन नहीं रिसीव करते हैं, यहाँ के वीडियो फोन रिसीव नहीं करते हैं, यहाँ तक कि डीएम को आप फोन लगा दीजिए, डीएम फोन रिसीव नहीं करती है, एसपी फोन रिसीव नहीं करता है। और कहने के बाद कहता है, सीएस कहता है, यहाँ के चिकित्सा माने अधीक्षक जो है सिविल सर्जन, वो कहते हैं कि थाना प्रभारी को कहिए। थाना प्रभारी कहते हैं कि आप व्यवस्था कर दीजिए। मैं पूछता हूँ कि क्या सरपंचों के पास और आम जनता के पास कोई सुविधा है? ये पंचम वित्त की 9 लाख रुपया का क्या हो गया? ये ढकोसला जो 2600 रुपया प्रत्येक दिन जो एक आदमी पे खर्चा किया जा रहा है, इसका क्या बात हो गई? और बात करते हैं पैसे की। हम लोगों तो लगातार आवाज उठा रहे, किसको सामने रोइएगा? अंधा बहरिया गूंगी सरकार के सामने आपको रोने से क्या फायदा? पूरा का पूरा सिस्टम चोर है, और चोर है। आप लगा के देख लीजिए, 120 का कॉल टोल फ्री नंबर अगर बात करता हो, 1024 पे लगाइए, 104 पे लगाइए। वैशाली जिला के किसी भी टोल फ्री नंबर पर डीएम जब बात नहीं उठाती करती है तो कौन करेगा? तो जिसका मालिक ही जब चोर हो तो पूरे का पूरा चोर है। इसलिए रोना किसको? हम लोग तो आवाज लगातार उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ मीडिया के बंधु को, जो कम से कम सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश का, राज्य का इकलौता राज्य पूरे देश में है जिसने पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि क्वारंटाइन सेंटर में उसको नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी नाकामी छुपाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? अगर मैं निष्पक्ष हूं तो मैं आपके सामने सीना ठोक के बात करूंगा। नीतीश जी अगर सुशासन वाली सरकार चला रहे हैं, और यहाँ के उनका मुखिया जो पंचायत के मुखिया है, वो लोग अगर नियम पूर्वक काम कर रहा है तो वो चले, आ जाए पत्रकारिता, पत्रकार को जाने दे क्वारंटाइन सेंटर में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पत्रकार बंधु पर मुजफ्फरपुर में एफआईआर किया गया जब उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर की दशा और दिशा पे बात किया, तो हो सकता है कल आप पे केस हो जाए। ये स्थिति है पूरे देश में, और पहला इकलौता राज्य है जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहने वाले नीतीश जी क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया को प्रतिबंध लगाए रखे हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है, साधन विहीन है वो। उनके हॉस्पिटल में चलिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल राजा पाकर स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ चलिए, वहाँ सैनिटाइजर नहीं, वहाँ ग्लव्स नहीं, वहाँ पे मास्क नहीं है, वहाँ N95 मास्क नहीं लगाया जाता है। कौन मास्क दिया जाता है? पेटीकोट के कपड़ा और ब्लाउज के कपड़ा का मास्क बनाया जाता है। ये सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और नैतिकता के नाम पे मंगल पांडे और नीतीश कुमार को अभी का भी इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी हम जब आ रहे थे रास्ते से, तो इस जगह पर रोड हम देखे जो अभी टूटा हुआ है जी, इसका कारण क्या है? इसका से सड़क तो बना हुआ है, लेकिन ये कुछ दूर का जो सड़क है, ये सड़क टूटी हुई है। उसका कारण बहुत सिंपल सा कारण, कमीशन की बंटवारा की अखनी व्यवस्था नहीं बनी है। कमीशन बंटवारा वार्ड और मुखिया जी के बीच, इसलिए रोड टूटा हुआ। वो जो आप रोड बने हुए देखे होंगे वो बदयालपुर पंचायत में, और जहाँ टूटे हुए देखे हैं वो बहोरा पंचायत में। तो अब तो कमीशन गली नली का ये काम है। पैसा 2 सालों से आया हुआ है। अब मुखिया जी कहते हैं वार्ड को कि हमको दे दो 30%, तो 30% का जब हिस्सा बट जाएगा तब ना रोड बनेगा। इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है? 30% बटेगा उस दिन बनेगा। 30% उनको किस लिए चाहिए? हिले के मुखिया बने हैं, दारू पिला के और मुर्गा खिया के, तो पैसा उसको चाहिए ना। फिर अगला बार चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। इस बार 1 मुर्गा बांटे, अगला बार 2 मुर्गा बांटेंगे, 3 बड़का दारू के बोतल देंगे, इसलिए पैसा चाहिए। माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, जनता के टैक्स का पैसा, और आप कहिएगा कि हमको कमीशन चाहिए। नहीं चलने देंगे सर, कमीशन खोरी नहीं चलेगी। जांच होगी, गुणवत्तापूर्ण काम होगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि सभी मुखिया 35 से 40% कमीशन नल जल और गली नली में उगाही कर रहे हैं। 70% गली नली में ले रहे हैं, 30 से 40% कमीशन नल जल में ले रहे हैं। आप बाजात के देखिए, एक भी नल जल इन लोगों का कारगर नहीं है, एक भी गली नली कहीं बना नहीं, और जो बना भी वो 3 दिनों में टूट गया। बस